जय श्री कृष्ण। आप सभी का अभिनंदन। मैं आचार्य पंकज जोशी मेरे धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से आज हम ज्योतिष के विषय में जानेंगे। ज्योतिष में जन्म पत्रिका के आधार पर हमारी जन्म कुंडली में जैसे ग्रहों के जो अशुभ फल है, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के लिए उनके अशुभता निवारण के लिए हमें हमारे धर्मशास्त्र में उसके क्या उपाय बताए हैं, यह हमें जानना जरूरी है। ग्रह की उपासना करने से हमारे जीवन में ग्रह की कृपा होती है, हमें मान सम्मान और हमारे जीवन के कार्य जो रुके हुए वो पूर्ण होते हैं। आज विज्ञान पर इस बात को मान रहा है कि मंत्रों के द्वारा ग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे हमारी जन्म पत्रिका में किसी का सूर्य अगर नीच का है, 6, 8वें 12वें स्थान में है, तो कहीं न कहीं उसके पिता के सुख में कमी अथवा अनबन रहेगा। या दशमेश कहीं 6, 8वें 12वें हो, दूषित हो, तो पिता के साथ उसका अनबन रहेगा। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पिता का सुख सूर्य से देखा जाता है, सूर्य उसका कारक है। तो आज हम सूर्य के उपाय को जानेंगे, कैसे हम सूर्य भगवान को हमारी जन्म कुंडली में बलवान कर सकते हैं। सूर्य शांति और सूर्य भगवान के उपाय के लिए सूर्य का अनुष्ठान करना जरूरी है। भगवान सूर्य के 7000 मंत्र बताए गए, मंत्र संख्या 7000 है। साथ ही यह जो अनुष्ठान रविवार से प्रातः शुरू करना चाहिए। करना क्या है? लाल रंग के वस्त्र, पहले लाल आसन हो एवं पूर्व की दिशा में अपने को मुख करना है और शुद्ध घी का दीपक जलाना है, धूप जलाना है। लाल फल, लाल मिठाई, तांबे का लोटा, तांबे की चमची, तांबे की कटोरी उपयोग में लेनी है और पूजा में गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। लाल चंदन आदि से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए एवं जब हम भगवान सूर्य की पूजा करेंगे तो अवश्य भगवान सूर्य की कृपा होगी। और एक कलश स्थापित करना है। कलश के नीचे गेहूं रखें, कलश के ऊपर नारियल रखें, नारियल को लाल कपड़े से लपेट लें, लाल फूलों की माला चढ़ाएं, कलश पर स्वस्तिक बनाएं, सूर्य नारायण का चित्र भी बनाएं, साथ ही ओम बनाएं। संकल्प लेना है कि हमारे जन्म कुंडली में भगवान सूर्य की अशुभ फल निवारण हेतु भगवान सूर्य नारायण के मैं मंत्र जप करूंगा। इस प्रकार हाथ में जल के आपको भूमि पे छोड़ देना है। फिर आपको 7000 बार, जब संख्या 7000, आपको मंत्र जप करना है। एक प्रथम चरण में करना है, पहले रविवार के दिन, फिर द्वितीय रविवार को वापस आपको उपवास रखकर 7000 मंत्र संख्या आपको जप करनी है।
तीसरे चरण में आपको 7000 मंत्र जप संख्या करनी है। इस प्रकार आपको 4 चरण पूरे करने हैं, तभी आपको भगवान सूर्य की कृपा के फल उत्तम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ नित्य सूर्य संबंधित जो वस्तु हैं, जैसे गेहूं और गुड़ का दान लाल बेल को दिया जाता है, यानी लाल बेल यानी नंदी जो है उसको दिया जाता है। स्वयं लाल चंदन का तिलक लगाएं। कोशिश करें जब भी खाना खाएं पहले गुड़ अवश्य खाएं, तब उसमें गुड़ यानी अवश्य खाएं। तेल का उपयोग जब आप रविवार का उपवास कर रहे हैं तब तेल का उपयोग न करें, नमक का उपयोग न करें, मिर्च का उपयोग न करें। यानी स्त्री तेल मधु मांस नित्य तजेसु रवेदिने, यानी रविवार के व्रत में आप तेल मांस मदिरा अभक्ष्य जो भोजन है उसका उपयोग कदापि न करें। आगे क्या करना है, जैसे हाथ की अंगुली में या गले में कुछ भी सोने या तांबे का कुछ गहना धारण करें सूर्य शांति हेतु। अपने आप पर टेस्ट करके यानी उसका उपयोग करके आप माणिक भी धारण कर सकते हैं। सूर्य शांति में एक बहुत विशेष बात ध्यान रखी जाती है कि रविवार को नमक नहीं खाया जाता है। रविवार का व्रत करें। आप चाहे तो भोजन में दही और चावल का सेवन कर सकते हैं, अथवा गुड़ से बना हुआ मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान सूर्य को प्रातः तांबे के लोटे में जल भरकर लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य मंत्र का जप करते रहें, गायत्री मंत्र का जप करते रहें। उससे सूर्य भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी और अपना अशुभ फल, जो अशुभ फल है, वो अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। शाम को क्या करना है, रविवार के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान ओम जय जगदीश की आरती करनी चाहिए। घर में अपने पिता को एवं पिता के तुल्य बड़े बुजुर्गों का नित्य प्रणाम एवं आशीर्वाद देना चाहिए। सूर्य की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष की माला धारण अवश्य करनी चाहिए, उससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। और बिल्व वृक्ष का कहीं पे आपको लगवाना चाहिए, उससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। आप सूर्य को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, अथवा लाल गाय हो या लाल नंदी हो, बैल हो, उसकी भी आप सेवा करें, चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, तो भगवान सूर्य अवश्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य मंत्र जप करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है, ओम गृणी सूर्याय नमः। एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जप करें। दूसरा मंत्र है तंत्र का। तांत्रिक मंत्र भी जप कर सकते हैं एवं बहुत अच्छा प्रभावी गायत्री मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। सूर्य स्तोत्र का पाठ करें,
जैसे सूर्य स्तोत्र में है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उससे भी भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अनुष्ठान आपको पूर्ण करना है। ब्राह्मण देव को बुलाकर भोजन एवं हवन करवाना है। यथाशक्ति ब्राह्मण देव को दक्षिणा देनी है और अपने मंदिर में दक्षिणा चढ़ानी है। और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ भी करना चाहिए। यह बहुत कल्याणकारी होता है। विष्णु पुराण का पाठ करना और सुनाना भी चाहिए, या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का अनुष्ठान हम करते हैं तो अवश्य ही भगवान सूर्य की कृपा होती है। पितृदोष में ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य दूषित बताया गया है, तो अवश्य ही आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य का अनुष्ठान करें, सूर्य मंत्र का जप करें, सूर्यवार का व्रत करें, नमक रहित तेल रहित भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, सत्य का भाषण करें, वृद्धों की और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले। अवश्य ही आपको भगवान सूर्य की कृपा होगी। आपका यश बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में कहीं सूर्य दूषित है तो उस दूषितता का जो अशुभ फल है उसका निवारण होगा। तो आज हमने सूर्य की ग्रह की प्रसन्नता का उपाय जाना। आपने धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से यह उपाय आपने सुना है। आशा करता हूँ इस उपाय को अपने जीवन में उतारें, उसका लाभ अवश्य लें। मैं आचार्य पंकज जोशी आपका सभी का साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।